स्वागत है। ये बात है सन 1930 की, जब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार के मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसी के दौरान हिटलर की सेना नॉर्वे पर हमला करके वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेती है। वहाँ के कई शहरों को जल दिया जाता है और कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। साथ ही जर्मन सैनिकों द्वारा वहाँ की कीमती जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है। अब इसके 3 साल बाद यानी सन 1933 में नॉर्वेजियन सोल्जर्स को स्कॉटलैंड में ट्रेन किया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी द्वारा करवाई जाती है। अब इन्हें यहाँ ये सिखाया जाता है कि कैसे जर्मन आर्मी के मिलिट्री बेस और एयरफोर्स को तबाह करना है। इसके बाद ऑपरेशन रेड को पूरा करने के लिए डाव सोल्जर्स का चयन किया जाता है। अब इन्हें पूरे साहस के साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है और इसके 3 महीने बाद पता चलता है कि बाकी ठन सैनिकों को जर्मन सेना द्वारा मार दिया गया है। अब आगे की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे यह एक सोल्जर हिटलर की आर्मी से बचकर भागा और अपनी इस जर्नी में उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इस कहानी में 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जब जर्मन सोल्जर्स इन ड्वार्फ सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी नाव पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। इसके बाद उनमें से माव सोल्जर्स को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन इन ड्वार्फ सोल्जर्स में से एक सोल्जर जिसका नाम जैन है, एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। मौका मिलते ही वह वहां से भागने लगता है। जब जर्मन सोल्जर्स उसे भागते हुए देखते हैं तो उसका पीछा करते हैं और पीछे से उस पर गोलियां भी चलाते हैं, जिसमें से एक गोली उसके पैर के अंगूठे पर लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। साथ ही उसके घायल अंगूठे से खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए जर्मन सोल्जर्स उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैन वहां पर कई सारे नकली फुटप्रिंट्स बना देता है, जिससे जर्मन सोल्जर्स भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह जैन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब कई घंटे के बाद जैन को यहाँ रात हो जाती है और वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जिसका सारा पानी ठंड के कारण जम चुका है। जैन ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे जर्मन सोल्जर्स ने पकड़ लिया। जैन ठंडे पानी में कूदकर नदी पार करने की कोशिश करता है, जबकि जर्मन सोल्जर फ्लेयर गन और टॉर्च से उसे ढूंढते हैं, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिलता। जनरल मानता है कि जैन की मौत हो चुकी है, लेकिन एक सुपीरियर ऑफिसर लाश मिलने तक उसे खोजने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जैन किसी तरह नदी पार कर लेता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। बर्फ में जमे शरीर के साथ वह एक कपल से मदद मांगता है। वे उसे घर ले जाते हैं, कपड़े और दवा देकर उसकी जान बचाते हैं। इसी बीच ऑफिसर खुद पकड़े गए वार्फ सैनिकों से पूछताछ करता है, लेकिन वे कुछ नहीं बताते। उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। खुद को यकीन होता है कि जैन जिंदा है, क्योंकि कोई बर्फीले पानी में 20 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। जैन की हालत सुधरने पर वह लोकल्स की मदद से सफर जारी रखता है। बर्फीली पहाड़ियों और ठंडी हवाओं से जूझते हुए वह एक महिला से मिलता है, जो उसकी मदद करती है और उसे एक आदमी का एड्रेस देती है। जैन वहां पहुंचता है, जहां एक कपल और उनकी बेटी से मुलाकात होती है। के बढ़ाना जारी रखना है और तभी उसे एक वोट दिखाई देती है, जी पर मौजूद कपल से वह मदद मांगने लगता है और जैन की ऐसी हालात देखकर उनको जैन पर दया आ जाती है और वो लोग जैन को अपने घर ले जाते हैं। अगर महिला जैन को गम कपड़े देती है और साथ ही में उसके जब मुंह पर दवाई भी लगती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफिसर क्रिक को दिखाया जाता है, जो उन 11 लोगों से 12 में इनके बड़े में इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो 11 सोल्जर अपना मुंह नहीं खोलने और अब इसके बाद उन लोगों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और उन्हें बहुत ही कठोर यातनाएं दी जाती है। दरअसल क्रिक ये जानता है कि कोई भी इंसान बर्फीले पानी में लगभग 20 मिनट तक सरवाइव कर सकता है और इसीलिए उसे 12 माह के जिंदा होने का अंदेशा होता है और इसके बाद वो बर्फीले पानी में उतरता है और 20 मिनट सरवाइव करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि 12 माह अभी भी जिंदा है। और वहीं जैन की हालात अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है और वह लोकल्स लोगों की मदद लेकर अपने आगे के सफर पर निकाल जाता है और इस सफर में उसे कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। उसके चारों तरफ बर्फ से जमे हुए पहाड़ होते हैं और ये बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोकने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन जैन हार नहीं मानता और तभी उसे घर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक बुद्धि महिला होती है। जब उसे पता चला है कि जैन एक नॉनवेज सोल्जर है, तो वे उसकी मदद करती है, उसके जख्म पर पट्टी बांधती है और उसे एक आदमी का एड्रेस देती है, जो इस मिशन में उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद जैन उसे महिला का शुक्रिया अदा करता है और जर्मन सोल्जर से बचत हुआ वहाँ से निकाल जाता है। अब कई दोनों का सफर तय करने के बाद जैन उसे पाते पर पहुँच जाता है, जो उसे बुद्धि महिला ने उसे दिया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कपल
और उनकी एक बेटी से होती है। जैन उन्हें अपने बड़े में सारी बातें बताता है। तभी वन लेडी बताती है कि जी हॉस्पिटल में उसके सभी साथियों को रखा गया है। उसे हॉस्पिटल में उसकी एक फ्रेंड नर्स है जिसने ये बताया है कि कई सोल्जर को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और उनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और ये सुनने के बाद जैन पूरी तरह से टूट जाता है और अपने साथियों को याद करके रोने लगता है। अब जैन ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से स्वीडन जाएगा जहाँ जर्मन आर्मी से नहीं ढूंढ पाएगी। और तभी में छोटी बच्ची जैन के पास आई है और उसे एक मैप देती है और उसे स्वीडन जाने का रास्ता बताती है। इनके बड़े में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वे उन सभी नॉर्वेजियन सोल्जर को मारवा देता है। और तभी एक ऑफिसर कृत के पास आता है और वह उसे बताता है कि उसने हर जगह पर 12 माँ को ढूंढने की कोशिश की और घर घर जाकर ढूंढा, लेकिन 12 माँ उसे कहानी पर भी नहीं मिला। इसलिए अब उन्हें मान लेना चाहिए कि 12वां में मर चुका है। और वह कृत से रिक्वेस्ट करता है कि हिटलर के पास जाने वाली रिपोर्ट में कि वह सभी 12 सोल्जर के मारे जाने की रिपोर्ट लेकर, लेकिन तभी कृत कहता है कि वह हिटलर से झूठ नहीं बोल सकता। और वह जैन को दिखाया जाता है जो एक फिशरमैन के घर पर पहुंच जाता है। जैन उसे फिशरमैन से स्वीडन जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो फिर में उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो जैन को अपनी बोट में बिठाकर स्वीडन की दिशा में ले जाने लगता है। और इस विषय में इनको मौजूदा हालातों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए मैं जैन को ऑफिसर कृत से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे हर तरफ ढूंढ रहा है। क्योंकि कृत का ये रिकॉर्ड रहा है ये सब कोई भी प्रिजनर उसकी कैद से भाग नहीं पाया है। अब एक जगह पहुंचने के बाद ऑफिशियल माँ अपनी बोट को रोक देता है और जाने से पहले जैन को गम कपड़े और खाना और उसकी देता है और इसके बदले उसे स्वीडन की तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें कृत को दिखाया जाता है जो अभी मालिक है कि 12वां मैं अब मर चुका है, इसलिए मैं सभी 12 सोल्जर की करने की रिपोर्ट तैयार करके हिट को भेज देता है। और वह दूसरी तरफ जिन्स की करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही वो एक गांव में इंटर करता है तो वहाँ पर कुछ जर्मन सोल्जर तैनात होते हैं और जब जैन वहाँ से निकालने की कोशिश करता है तो वह ऑफिशियल कर नीचे गिर जाता है। और तभी सुप्रीम और जनरल कोर्ट उसके पास आता है और जिसके बाद वो जैन को तन मारकर कहता है कि वो सोचता था कि नॉर्वेजियन की करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकाल जाता है। और इसके बाद कृत को यह रिलीज होता है कि कहानी यही भगवा 12 में तो नहीं है और वह उसे जल्दी से वापस लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक काफी डर हो चुकी होती है और जैन वहाँ से निकाल गया होता है। वह तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट स्टेज आता है जो उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। अब इससे पहले कि जैन वहाँ से भाग पाता वह एयरक्राफ्ट उसे पर अंदर गोलियां चलने लगता है, लेकिन इस हमले में जैन को कोई भी गली नहीं लगती है और वे यह बचते हुए वहां से आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी गोलियां के चलने की वजह से वहां पर जमी हुई सिर्फ नीचे गिरने लगती है और अचानक से वे एक बहुत बड़े अपलॉन्च में बदल जाती है जो जैन को अपने चपेट में ले लेती है। और जैन उसे बर्फीली धोने में कहानी पर कूद जाता है और जब जर्मन को जैन कहानी पर भी दिखाई नहीं देता तो वह अपनी एयरक्राफ्ट लेकर वहां से निकाल जाते हैं। अब कई घंटा बाद जब जैन को हो जाता है वह अपने आप को बर्फ में ढाबा हुआ पता है मैं किसी तरह से बर्फ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और चोट लगे की वजह से उसके शरीर से खून बह रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है और उसके हाथों के नाखून गिरने लगे हैं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है अब इस कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है और धीरे धीरे खिसकते हुए बर्फ से बाहर निकाल आता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जनरल कृत को दिखाया जाता है जिसे इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन कृत को अभी भी विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए वहां पर कुछ सोल्जर बचता है। लेकिन जैन तब तक वहां से निकाल चुका होता है और वहां सोल्जर को एक नक्शा और कुछ खाने चीज और टूटी हुई इसकी मिलती है। और जब कृत को इसके बारे में पता चला है जैन को ढूंढने के लिए निकाल पड़ता है और उसे जगह पर मौजूद आसपास के सभी घरों में तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। अब सोल्जर घर घर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं मिलते। और भाई हमें जैन को दिखाया जाता है जो खुद को जिंदा रखकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसका पूरा शरीर बर्फ से जम चुका है और उसके पर भी अब लटकना लगे हैं, लेकिन वह हद नहीं मानता और चलते चलते गाँव के नजदीक पहुँच जाता है। और जब मेरी और गुड्डू जैन को आते हुए देखते हैं भागकर उसकी तरफ जाते हैं और उसे घर के अंदर ले आते हैं और वो लोग उसे ग्राम कपड़े पहनाए और उसका इलाज करते हैं और इसके बाद सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। अब जब जैन को एक हफ्ते बाद होश आता है काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है और उसकी हालत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके पर का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से मैं अभी चल नहीं पाएगा।
यकीन में बदल जाता है और वह जान चुका है कि 12वां मई अभी भी जिंदा है। और जिसके बाद कुछ सोल्जर मेरियर्स और गुड्डू से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन मेरी और गुड्डू उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और जब जर्मन सोल्जर वहां से चले जाते हैं तो गुड्डू अपने दोस्तों की मदद से जैन को एक सेल्स पर लेट देता है और उसे वहां से ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देता है, जहां हिटलर की आर्मी उसे तक न पहुंच सके। गुड्डन कहता है कि हम जल्दी ही बॉर्डर पर करने का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और तब तक तुम्हें इसी जगह पर छुप कर रहना होगा और यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जैन यहाँ पर अकेला होता है। अब जैसे जैसे कुछ दिन बीतने लगता है तो वह अपना दिमागी संतुलन खो लगता है और उसे बुरे बुरे सपना आने लगता है। वह अपने सपना में जर्मन सोल्जर को देखा है जो उसे पकाने के लिए एट रहे हैं। तो मैं कभी खुद को डांस करते हुए देखा है। अब जैन को इस जगह पर रहते हुए की हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन में देखा है कि उसकी पर की उंगली अब काली पड़ने लगी है और इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं खुद को मजबूत करता है और जिन उंगलियां में कंगन फैल गया उंगलियां को चाकू की मदद से काट देता है और जिसके बाद में बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। अब 9 दिन बीत जाने के बाद मेरी कुछ लोगों के साथ उसी जगह पर आता है और वो जैन को बताता है कि हमने तुम्हारे निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। और इसके बाद वो लोग जैन को एक सेल्स पर लेटे हैं और कुछ राशन की मदद से खींचकर उसे वहां से ले जान लगता है। जब मेरे और उसके साथी जैन को यहाँ से ले जान लगता है तो जर्मन आर्मी का एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर ए जाता है, जिसे देखकर वो लोग जैन को एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। और तभी मेरी इस जैन को बताता है कि जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए कुछ लोग आएंगे जो स्वीडन के बॉर्डर को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब उसे पत्थर के नीचे इंतजार करते हुए जैन को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। और रात को तापमान भी यहाँ पर पहुँच जाता है और उसके आसपास बर्फ जमने लगती है। अब जैन को भी लगता है कि यहाँ पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला और अब उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है। और वही मारियन और कोदो ये बात कर रहे होते हैं कि शायद अब तक जैन ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। और तभी यहाँ पर एक शख्स आता है जो कुछ दिन पहले जैन को स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस करने वाला था। वे आदमी कहता है कि मैंने जैन को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहानी भी नहीं मिला। और इसके बाद मैं इसको ये एहसास होता है कि शायद मैं जैन को किसी गलत पत्थर के नीचे छुपाई है। और ये सुनकर गुड्डन काफी घबरा जाती है और मेरी सपना एक नर्स दोस्त के साथ जैन को ढूंढने के लिए निकाल पड़ता है। और वे लोग जब पहाड़ी पर पहुंचकर जैन को देखते हैं तो जैन अब तक पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका होता है। और इसके बाद में लोग जल्दी से वहां पर जमीन बर्फ को हटाते हैं और देखते हैं कि जैन के शरीर में कोई भी हलचल नहीं है और उसे देखकर यह लगता है कि वे मर चुका है। और इसके बाद जैन के शरीर में कुछ हलचल होती है और यह देख पर मेरी जल्दी से बर्फ से बाहर निकलता है और उसे पीने के लिए गम सूट देता है कि उसे कुछ घंटा का और प्यार करना है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से ले जाएंगे। और इसके बाद मेरी वापस गांव में लौटता है और गुदरीन को बताता है कि जैन अभी भी जिंदा है। और इसके बाद कुछ लोग जैन के पास पहुंच जाते हैं जो उसे एक स्लेज पर लिटाकर स्वीडन की बॉर्डर की तरफ ले जान लगता है, लेकिन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और रात होने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फीली हवाएं भी चलने लगती है, जिसकी वजह से जैन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब जगत है तो मैं अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। अब उन लोगों का ग्रुप लीडर बताता है कि आगे जर्मन का कड़ा प्रहरी है, इसीलिए वो लोग अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और उसे पर गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि मैं अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरे पास जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कभी भी तक नहीं पहुंच पाएगी। जी पर ग्रुप लीडर कहता है कि हम जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, तब तक हमें इसी जगह पर इंतजार करना होगा। अब उसे गुफा के अंदर जैन को 6 दिन बीत जाते हैं और उसके पर का इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी तबीयत भी दिन दिन बिगड़ी जा रही है। अब गैंग्रीन रोकने के लिए डॉक्टर उसके पर के इन्फेक्शन को कैच देता है और वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। और जब जैन की हालात कुछ अच्छी हो जाती है तो वह लोग जैन को बॉर्डर क्रॉस करने का डिसीजन लेते हैं और इसके बाद उज्जैन पर लेटकर बॉर्डर की तरफ ले जान लगता है। और प्लान के मुताबिक वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां हजारों की तादाद में रेनेडियर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जर्मन की एक चेक पोस्ट भी होती है, जिससे बचाने के लिए जैन की सेल्स को और से बंद देते हैं और उन रेनेडियर को स्वीडन की बॉर्डर की तरफ रवाना कर देते हैं।
और जब और वहाँ से गुजरते हैं तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए जर्मन सोल्जर जैन को नहीं देख पाते और अब जैन बॉर्डर के नजदीक जाने लगता है, लेकिन तभी लाज की रस्सी खुला जाती है और इस भयानक एक्सीडेंट में जैन की लेस पलट जाती है, जिसमें जैन को काफी गंभीर चोटें आई हैं। और अब जर्मन सोल्जर देख लेते हैं अब इससे पहले कि वह गली चलते हुए पत्थर के पीछे ले जाता है, जिसके बाद भी उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन जैन का ये प्रण था कि अगर मैं बढ़ा भी गया जर्मन की गली से नहीं मारेगा, इसलिए मैं खुद को शूट करने के लिए अपनी गन को बाहर निकलता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है, जो रेंडर उसे यहाँ पर खींच कर लाया था वह अपने आप उसके पास जाता है और इसके बाद वो रस्सी को मजबूती से बांधता है और एक हवा में फायर करता है और जो रेनेडियर होता है वो पूरी तेजी के साथ बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगता है। जर्मन सोल्जर लगातार उसे पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उनकी एक भी गली जैन को उभी नहीं पाती और अंत में स्वीडन की सीमा में पहुंच जाता है, जो जैन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और जैन अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है। अब जर्मन सोल्जर ग्रुप को फोन करके बताते हैं 12वां में उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया है और जब ग्रिट सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये पहले बार हुआ था जब क्रोध किसी कैदी को पकाने में नाकामयाब हुआ था। और अब कहानी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां जैन अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। हालांकि इस मिशन में अपने पैरों की उंगलियां गाँव चुका है। अब वह आगे आता है और उसके हाथ में जो काफी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है वह जर्नल को सौंप देता है। अब जैन सबकी नजरों में एक रियल हीरो बन चुका था, जो जर्मन सोल्जर से बचते हुए खुफिया जानकारी लाने में कामयाब हुआ था। और इसके बाद सन 1945 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है और सन 1947 में क्रिट को मौत की सजा दी जाती है और वही मार्टी ने शादी कर ली है और उसके 5 बच्चे हुए और गुदरिन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी से रहने लगती है। और जैन को नॉर्वे के ब्यूरी अवार्ड के साथ कहानी और भी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया, लेकिन जैन ने इस सब का क्रेडिट उन लोगों को दिया जिन लोगों ने इस मिशन में उसकी मदद की थी, यहाँ तक इस रेनेडियर को भी जिसने उसको बॉर्डर क्रॉस करवाया। नॉर्वे अब आजाद हो चुका था और जैन ने अपनी बची हुई जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया और इसके बाद सन 1988 में उसकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी मूवी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।